लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि अशूरा ने जायदन को बस एक ही किक में निपटा दिया था, जिसके थोड़ी देर बाद ही एल्डर यहाँ पर आ जाते हैं, जो जायदन को इस तरह से मरा हुआ देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और फिर ये एल्डर बहुत ही गुस्से में अशूरा से पूछते हैं कि बादशाह लड़की आखिर इसका ये हाल किसने किया। तब अशूरा बहुत ही शांति से कहता है कि ओल्ड मैन क्या तुम ब्लाइंड हो क्या, यहाँ पे तुम्हें मेरे अलावा कोई और दिख रहा है। जिस पर ओल्ड मैन कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, तुम्हारे पास तो कल्टीवेशन है ही नहीं, तो फिर तुम मेरे सबसे बेस्ट डिसाइबल को कैसे मार सकते हो। सच सच बताओ किसने मारा इसे, वरना मैं तुम्हारे मरने तक तुम्हें टॉर्चर करूंगा। तब अशूरा कहता है कि यार तुम्हें नहीं मानना तो फिर मत मानो, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। जिस पर ओल्ड मैन कहता है तुम बिना बताए यहाँ से कहीं भी नहीं हिलोगे। और इतना कह दिया अपने एक अटैक के साथ सीधे अशूरा की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन अशूरा के बस एक इशारे से इसका अटैक किसी के ऊपर बरस जाता है, जिससे बचते हुए एल्डर कहता है कि कैसे ये दो नामुमकिन है। तब अशूरा कहता है कि अब तुम्हें यकीन हुआ या फिर मैं तुम्हें कुछ और दिखाऊं। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि वो तो बादशाह लड़के तुमने अपनी पावर्स को हाइड कर रखा है, अब मैं समझा कि आखिर तुमने कैसे शायद को मारा होगा। तब अशूरा कहता है बिल्कुल सही समझे, मैंने उसे मौका दिया था खुद को बचाने का, मगर वो तुम्हारी तरह अपने आप ही मेरे पास आ गया। तो अब जिस तरह से तुम लोग हम शोरों को बुली करते हो ठीक उसी तरह से मैं भी तुम लोगों के साथ करूंगा। जिस पर ओल्ड मैन कहता है मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत भी मत करना, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं रॉयल जेट लोटस सेट का एल्डर, अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर मेरे सेट वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं, तुम सिर्फ अकेले नहीं मरोगे बल्कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे जो अपने वो भी मारे जाएंगे। तब अशूरा बहुत इविल स्टाइल में अपने पावर्स को अपेयर करते हुए कहता है तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस रियल में मेरा कोई अपना है ही नहीं। इसके अलावा बहुत दिन हो गए मैंने किसी से फाइट नहीं की, तो क्या कहते तुम्हें मारने के बाद मैं जाके तुम्हारे सेट को भी तबाह कर दूं। जिस पर ये ओल्ड मैन बहुत ही डरते हुए कहता है कि रुक जा, मेरे पास मत आना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब यहाँ जो कुछ हुआ वो सारी चीजें मैं भूल जाऊंगा और किसी को भी नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझे जाने दो। तब अशूरा कहता है सॉरी तुम इस ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि तुमने देख लिया कि मेरी असली पावर क्या है और मैं कौन हूँ, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। जिस पर अशूरा भी ये सब कह ही रहा होता है तभी यहाँ पे मैडम उनकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कहते हैं 27 तुम कहाँ हो। तब मैडम की आवाज सुनते अशूरा तुरंत ही अपनी पावर्स को हाइड कर देता है और करते हुए कहता है कि सीट क्या ये लोग 5 मिनट और लेट नहीं आ सकते थे, अब जरूर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। जिस पर मैडम यहाँ पर आके अब शायद की ऐसी हालत देख के पूछती है कि आखिर इसे हुआ क्या किसी ने इसे मार दिया। तब ये ओल्ड मैन अब चिल्लाते हुए कहता है कि इसने मारा है जायतन को, इसने अपने हाथों से जायतन को मारा है। जिसे सुना मैडम उनको कुछ समझ में नहीं आता है और यह बहुत ही क्लियरली पूछती है कि आप 27 की बात कर रहे हैं। तब ये ओल्ड मैन कहता है कि 27 या फिर जो भी है इसने अपने हिडन पावर से जायतन को मारा है, मैंने खुद अपनी इनबटेर जैसी नंगी आंखों से देखा है, इसके पास बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं। जिस पर मैडम यूनावशुरा पूछती है कि मुझे इनकी बात हो बेचारा भी भरोसा नहीं है। 27 तुम मुझे बताओ क्या आखिर बात क्या है, क्या सच में तुम्हें किसी ट्रिक से जायतन को मारा है। तब अशूरा कहता है कि मैडम यूना तो मुझे तब से जानती है जब मुझे झाड़ू पकड़ना भी नहीं आता था, क्या वाकई में आपको लगता है कि मैं उसे मार सकता हूँ। जिससे सुनाइए ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा इरिटेट होते हुए क्या छल कटू छल या ढोंगी कहेंगे, क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम्हें जायतन को मारा है। पैट्रिस यून में ऊपर वाली सवाल खा के क्या था कि मैंने इसके रियल पावर को देखा है, इसी ने जायतन को मारा है। तुम लोग सोच भी नहीं सकते किसी पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। तब अशूरा बहुत ही भोला बनते हुए क्या था कि एल्डर आप ये क्या कह रहे हैं, अगर मेरे पास पावर होता तो क्या मैं जायतन से वहीं पर फाइट नहीं कर लेता। मैं भागने में माहिर, इसलिए सोचा कि अगर मैं वहां से भाग जाऊंगा तो फिर जायतन मेरा पीछा छोड़ देगा। मगर फॉरेस्ट में आके आने से कुछ देर पहले ही मैंने इसकी लाश को देखा था, शायद किसी ने हमसे पहले इसे चेंज करके मार दिया था। जिसमें मैडम ये भी कह दी कि ऐसे एल्डर 27 के पास तो कोई कल्टीवेशन है ही नहीं, ये तो वैसे का नाथ लड़का है जो तालिक सेक्ट में काम करता है। तब ये एल्डर बौखला दे क्या था कि ये नाटक कर रहा है, आखिर तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे। अभी कुछ देर पहले इसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये बस इशारों से लोगों को निपटा देगा, मगर तुम लोग आते इसका पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। जिसमें मैडम भी फॉर्म में आते हुए क्या देखी बकवास बहुत हुआ, ये लड़का 27 मेरे अपने फैमिली मेंबर जैसा है, अब मैं इसके बारे में एक वर्ड भी और नहीं सुनूंगी, इसलिए झूठा इल्जाम की जायतन को इसने मारा ये बंद कीजिए। तभी एल्डर अब सेटअप कहते बहुत ही फास्टली अपने अटैक के साथ सीधे मैडम यून की ओर बढ़ जाता है। जिसमें मैडम यून कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तभी एल्डर मैडम यून को होस्टेज बनाते हुए कहता है कोई मेरे क्लोज नहीं आएगा वरना ये नहीं बचेगी। जिसमें अंकल जी कहते हैं कि एल्डर आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी बेटी ने तो कुछ किया भी नहीं, आप उसे रिलीज कीजिए, यहाँ पे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो हम लोग खुद ही मिलकर सॉल्व कर लेंगे। तभी एल्डर कहता है डोंट वरी तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं होगा, मैंने इसे हॉस्टेज इसलिए बनाया है ताकि इस लड़के से बच के मैं सही सलामत अपने सेक्ट पहुंच सकूं। जिस पर अभी एल्डर मैडम इनको लेकर यहाँ से जाते हुए कहते बचे बस मैं एक बार अपने सेक्ट पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपने रॉयल आर्मी के साथ आऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हमारे रॉयल सेक्रेटरी पावर से सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और इतना क्या एल्डर यहाँ से निकल जाता है। तो अंकल जी क्या देख लगता है
बुढ़ा जायदन की मौत से बौखला गया है। जिस पर लोग कहते पिताजी वो सब छोड़िए, चलिए इसके पीछे चलते हैं वरना इस सनक में आके कहीं बहना को चोट न पहुंचा दे। इतना कहते लोग और उसके फादर भी यहाँ से निकल जाते हैं। जिस पर जुरा खुद से कहता कि बस 5 ही मिनट की बात ही, लेकिन अब लगता है इस मामले को निपटाने पूरा दिन जाएगा। और अब सीन चेंज होता है, हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये ओल्ड मैन चाहते हुए क्या था कि मैं ऑलमोस्ट अपने सेट पहुंच गया हूँ। अब सेट यहाँ से बस 5 किलोमीटर की दूरी पे बचा हुआ है। खैर मैं इतनी तेज यहाँ पर आया हूँ कि उन लोगों को यहाँ पर आने में कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे ही, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर सकता हूँ। तब मैंने यूँ किया देखिए एल्डर, मैं आखिरी बार कह रही कि मुझे जाने दीजिए वरना आपके और आपके सेट को काफी ज्यादा परेशानी होगी। जिस पर एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कर ही क्या लोगी लड़की, कही धमकी तुम मुझे उस ताली सेट के भरोसे तो नहीं दे रही। शुक्र मनाओ वो कभी ना मिस्टीरियस मैन उस ताली सेट में अपेयर हो गया है, वरना आज तक तो हम सेट को कब डिस्ट्रॉय कर चुके होते। तब मैंने यूँ किया था जिस ताली सेट को आज तुम लोग ही मजाक उड़ा रहे हो, देखना फ्यूचर में तुम लोग उसके आगे घुटने टेक हो गए। जिस पर एल्डर मैंने यूँ एक फटका मारते हुए किया था कि बहुत बोलती है। तब इसी फटके की वजह से मैडम यूँ यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिस पर एल्डर किया था कि अच्छा हुआ कि ये चुप हो गई, अब मुझे इसे उठा के ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा सोचने वाली मेन बात यह है कि कहीं वो मिस्टीरियस पर्सन उस बच्चे का कहीं कोई लिंक तो नहीं, या फिर मैं ये कहूँ कि वो बच्चा ही वो मिस्टीरियस पर्सन है। तब बॉडी क्लासी स्टाइल में आप एंट्री मारते हुए किया था कि बिल्कुल सही समझे, यस मैं वही मिस्टीरियस पर्सन हूँ। जिस पर एल्डर बहुत ही शौक होते हुए किया था कि वो सिटीज ने मुझे ढूंढ लिया, मगर कैसे मैंने तो अपनी पूरी शक्ति लगा के वहां से भागा था। तब अब इसकी ओर बढ़ते हुए किया था कि मैं दोबारा वही गलती नहीं दोहराने वाला। क्या हुआ कैसे हुआ ये तुम ऊपर जाके जायदन के साथ डिस्कस कर लेना। जिस पर ओल्ड मैन किया था कि पीछे हटो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। तब इसी ने किया था अपना स्वॉर्ड निकालते हुए किया था चलो देखते हैं तुम्हारी सवाल ज्यादा फास्ट है या फिर मेरा स्वॉर्ड। जिस पर एल्डर किया था कि आगे मत आना, मैं सच में इस लड़की को मार दूंगा, तुम जानते नहीं कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तब जुरा अपने स्वॉर्ड से कटे को सीधे इसकी तरफ भेज देता है, जिससे एल्डर साइड होते आराम से बच जाता है। और फिर ये एल्डर अब हंसते हुए किया था कि मैं तो खामखा ही डर रहा था, तुम्हारा निशाना थे इतने क्लोज रेंज में इतना ज्यादा शुक्र रहा, इसका मतलब तुम कोई नौ सीखिए हो। लेकिन तभी इसकी इतना कहते जुरा का वही अटैक वापिस आके से गले को उड़ा देता है। जुरा किया था मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, अगर तुम्हें मारा ही होता तो कब का मार देता। जिस पर एल्डर अपना गला पकड़ते हुए किया था कि कौन तुम और आखिर तुमने ये टेक्निक कहाँ से सीखी। तब जुरा इसके पास आते हुए किया था कि मरने वाले सिर्फ अपनी आखिरी इच्छा ही पूछते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो तुम बताओ क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।